नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एमपी, जहां मिलती है आपको मध्य देश की सबसे बड़ी खबरें सबसे भरोसेमंद अंदाज में। नीट पीजी एग्जाम के बाद एक बार फिर विवादों में कोर्ट के निर्देश पर दोबारा हुई परीक्षा, लेकिन इस बार भी रिव्यू प्रश्नों के अंक नहीं जो नतीजा विद्यार्थियों के मार्क्स कट गए, रिजल्ट में गिरावट साफ नजर आ रही। 3,000 से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा अब कोर्ट की शरण लेने की तैयारी में। उनका आरोप, एग्जाम बोर्ड ने न सिर्फ अंक काटे बल्कि आंसर शीट और प्रश्न पत्र भी अवलोकन के लिए नहीं दिए। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंदौर में 5 मैच। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, इंदौर का होलका स्टेडियम पहली बार बनेगा महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का। 1 अक्टूबर को पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड। इसके अलावा इंग्लैंड, इंडिया, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमें भी यहां खेलेगी। आखिरी बार महिला वर्ल्ड कप का मैच इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 1997 में हुआ था। इस बार तैयारियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए। पटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का शानदार आगाज, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में जुटे देश भर के उद्योगपति, निवेशक और खनिज विशेषज्ञ। 2,000 से ज्यादा प्रतिभागियों की उपस्थिति। चर्चा का विषय, मध्य प्रदेश की खनिज संपदा, नई निवेश नीतियां और भविष्य की संभावनाएं। कॉन्क्लेव में अलग अलग सत्र, निवेशकों के लिए 1-to-1 बैठकें और नीति निर्धारण पर गहन विचार विमर्श। शाला प्रबंधन समितियों का गठन, 29 अगस्त को मध्य प्रदेश के 83,000 स्कूलों में बनेगी शाला प्रबंधन समितियां। ये समितियां शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बनाई जाती हैं। 2 साल का कार्यकाल, जिम्मेदारी बड़ी, बच्चों का नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति सुनिश्चित करना, स्कूल की सुविधाओं पर नजर रखना, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। भोपाल टैक्स वसूली में पिछड़ा, राजधानी भोपाल राजस्व वसूली में पिछड़ गया। पिछले साल अप्रैल से अगस्त तक निगम ने 181 करोड़ रुपया वसूले थे, लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 140 करोड़ ही आए। मतलब पिछले साल से 40 करोड़ की कमी। अब निगम ने सभी जोनल अधिकारियों को 31 अगस्त तक 1 से 5 करोड़ रुपया वसूलने का टारगेट दिया। देखना होगा क्या लक्ष्य हो पाएगा पूरा। उज्जैन में बन रहा साइंस सेंटर, महाकाल की नगरी उज्जैन में बच्चों और युवाओं के लिए विज्ञान शिक्षा का केंद्र। तारामंडल परिसर में बन रहा है अत्याधुनिक साइंस सेंटर। 15 करोड़ की लागत वाला यह प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। 90% सिविल वर्क पूरा। अब प्रदर्शनी के मॉडल लगाए जा रहे। यहाँ बच्चे खेल खेले में विज्ञान सीखेंगे, सरल, रोचक और इंटरेक्टिव तरीके से। काल भैरव मंदिर का कायाकल्प, सिंगस 2028 से पहले काल भैरव मंदिर की बदलेगी सूरत। 163 करोड़ रुपए की योजना, मंदिर तक नई अप्रोच रोड, एलिवेटेड ब्रिज, 3 पार्किंग एरिया, धर्मशाला और फैसिलिटी सेंटर। मंदिर के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्नयन की योजना तैयार। एसडीएम संजय दुबे की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मानसून का कहर, 13 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून ने फिर बरपाया कहर। 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। भोपाल, शाजापुर, राजगढ़, नर्मदापुरम, श्योपुर, मंडला और सिवनी में हालत गंभीर। सड़कें डूबी, निचले इलाके में जलभराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। प्रशासन ने बचाव कार्य किए तेज। विदेशी ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ाई, भोपाल स्टेशन पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों से बरामद हुआ 24 किलो हाइड्रोपोनिक पानी में उगने वाला विदेशी गांजा। कीमत 1 करोड़ रुपया प्रति किलो, मतलब 24 करोड़ रुपया की खेप। रेप पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली यह ड्रग्स बेहद महंगी और खतरनाक मानी जाती। आय प्रमाण पत्र गड़बड़ी, सतना में सेंटर सील। सतना से आय प्रमाण पत्र में गड़बड़ी का चौंकाने वाला मामला। 1000 रुपए की वार्षिक आय की जगह ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किए गए सिर्फ 3 रुपए। एसडीएम राहुल सिलाडिया ने की कार्रवाई, एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर को तुरंत किया सील। जबलपुर में किसानों को मिलेगा 10 बोरी यूरिया। जबलपुर में किसानों को अब 5 की जगह 10 बोरी यूरिया मिलेगा। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए। कृषि विभाग के अनुसार डबल लॉक केंद्रों से वितरण शुरू हो चुका। खाद की कोई कमी नहीं, किसानों की मांग पर यह बड़ा फैसला लिया गया। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के छात्र अब पढ़ सकेंगे पात्र कॉलेजों में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अपात्र नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हजारों छात्रों को राहत दी। कोर्ट ने निर्देश दिए कि सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए कॉलेजों के छात्रों को पात्र कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाए। हालांकि नर्सिंग काउंसिलिंग ने कहा है कि यह शिफ्टिंग उसी जिले में होगी जिससे सीटों का संतुलन बिगड़ने की आशंका है। रेस्टोरेंट में घुसा 5 फीट का कोबरा। सागर के मकरोनिया इलाके में एक रेस्टोरेंट में 5 फीट लंबा कोबरा घुस गया। सांप को देखते ही कर्मचारियों में मचा हड़कंप। स्नैक कैचर असद खान को बुलाया गया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। भोपाल जन्माष्टमी पर करौत चौराहे में सबसे बड़ी मटकी फोड़ प्रतियोगिता। राजधानी भोपाल में आज जन्माष्टमी का भव्य आयोजन। करौत चौराहे पर प्रदेश की सबसे बड़ी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस बार बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और इंडियन आइडियल के गायक सवाई भट्ट विशेष आकर्षण रहेंगे। इंडिया वाटर स्पोर्ट, एमपी ने जीते 4 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य। श्रीनगर की डल झील पर आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 7 पदक अपने नाम किए। सीएम बोले, साइंस के लिए खोले 200 होटल, 1000 एकड़ लैंड बैंक तैयार। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंगस 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में अब तक 200 नए होटल खोले जा चुके। महाकाल लोक बनने के बाद हर साल 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 1000 एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार किया।
उमंग सिंगार का विवादित बयान। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने छिंदवाड़ा कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भाजपा आरएसएस का गुलाम बताया। सिंगार ने कहा है कि अगर कलेक्टर भाजपा का गुलाम है तो उनके कपड़े भी पहन लें। भाजपा ने इसे मर्यादा के खिलाफ बताया। यह बयान अब राजनीतिक विवाद का विषय बन गया। भिंड की ब्यूटी पार्लर संचालिका से गवालियर में दुष्कर्म। गवालियर में भिंड की एक ब्यूटी पार्लर संचालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर महिला को प्यार के जाल में फंसाया और कारोबार बढ़ाने का झांसा देकर गवालियर बुलाया। वहां अपने फुफरी भाई के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। गवालियर के ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय में शुक्रवार को छात्रों ने भारी हंगामा किया। उनका कहना है कि खानों में कीड़े निकलते हैं, पीने का पानी गंदा, छात्रावास का भवन जर्जर। नाराज छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर किया प्रदर्शन।